हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन नेचुरल मैथमेटिक्स। तो आज हम बताने वाले हैं बायोलॉजी में पादप हार्मोन के बारे में। तो यह जीके जीएस का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो एग्ज़ाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं और उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। तो ये रहा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के सबसे पहले हम परिभाषा बता देते हैं। यह पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच के समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। और पौधे में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो पहला है ऑक्सिन हार्मोन और जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वह ऑक्सिन हार्मोन यौगिकों का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। और ऑक्सिन हार्मोन की कार्य जो होता है वह ऑक्सिन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जड़ की वृद्धि में नियंत्रित करते हैं और ये बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक होते हैं। और ये पत्तियों के झरने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सिन का नियंत्रण होता है। और ये गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सिन का नियंत्रण खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। उसके बाद है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो होता है, जिबरेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य उदाहरण जिबरेलिन्स एसिड है। और जिबरेलिन्स की कार्य जो होता है वह जिबरेलिन्स कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाते हैं जिसके कारण पौधे वृहत आकार के हो जाते हैं। और जिबरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। और जिबरेलिन्स हार्मोन बीज के अंकुरण में भाग लेते हैं, बीजों को सुषुप्त अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके बाद है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। साइटोकाइनिन जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्रसिर पर होता है, यहाँ कोशिका विभाजन होता है। और साइटोकाइनिन की कार्य जो होता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। यह ऊतकों एवं कोशिकाओं का विभेदन कार्य करती है। और साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। उसके बाद आ जाता है एब्सिसिक अम्ल। यह एक वृद्धिरोधी हार्मोन है, अर्थात यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक एसिड की कार्य जो है, एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकता है। यह पुष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों करके करता है। यह बीजों तथा कलिकाओं का सुषुप्ता अवस्था में लाता है। यह पत्तियों के झरने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड पौधे से फलों के पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। उसके बाद आ जाता है एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसके द्वारा पौधों की अनुप्रस्थ लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु यह पौधे की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। और एथिलीन हार्मोन्स की कार्य जो है, एथिलीन के द्वारा पौधों की
चौड़ाई में वृद्धि होती है। यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एथिलीन हार्मोन फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद है फ्लोरीजीन्स। फ्लोरीजीन्स का संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों के खिलने में मदद करते हैं। इसीलिए फ्लोरीजीन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। और फ्लोरीजीन्स की कार्य जो है, इस हार्मोन के द्वारा फूल का खिलना नियंत्रण होता है। एक बात और सुन लीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियो हम चैनल पर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम टेस्ट लगा लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो यह है एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन या ऑक्जिन। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो है ऑक्जिन्स हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। यह है 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो पौधे में जो है 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा कर देता है। तो यह है ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो जिबरेलिन्स जो है बौने पौधे को लंबा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल खिलने वाले हार्मोन कहते हैं। तो यह है एथिलीन, फ्लोरीजीन्स, ऑक्जिन्स या जिबरेलिन्स। तो फूल खिलने वाले हार्मोन जो है उसे फ्लोरीजीन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन का आविष्कार किसने किया। तो यह है फंक, मैकुलन, वेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की कौन सा शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो यह है जियोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटॉमी या इनमें से सभी। तो जीव विज्ञान की शरीर के आंतरिक संरचना के लिए जो संबंधित है यह है एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया। तो यह है एडवर्ड जनरल, रॉबर्ट कोच, पिनकस या डायमेंक। तो चेचक के टीका का आविष्कार जो है एडवर्ड जनरल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो यह है फफूंद, जीवाणु, कवक और विषाणु। तो एड्स के द्वारा होने वाली बीमारी जो है विषाणु है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा रोग कहाँ प्रभावित होता है। फेफड़ा में या श्वसन तंत्र या आंत में या तंत्रिका तंत्र में। तो हैजा रोग जो है आंत में प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो यह है परजीवी, जीवाणु, विषाणु या इनमें से सभी। तो मलेरिया रोग जो है परजीवी में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो।